बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज आपका जो है लेक्चर नंबर 3 का आपको चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 18 है। तो ये जो लेक्चर्स नंबर्स हैं ये मैंने चैप्टर वाइज नहीं डिवाइड किए हुए। ये मैंने जो मेंशन किए हुए ये ऑन द होल है, यानी आपका डे 1 से लेके अब तक हमारे इतने लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज आपका 18 आपका लेक्चर है और चैप्टर नंबर 3 का आपका लास्ट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। और इसमें आज हम 2 एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जिनको स्टडी करेंगे। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010। तो पहले हम जो है जिस तरह से हमने पहले देखा था कि किस तरह से जो है जनरल याह्या ख़ान के दौर में जो है 1970 में जो पॉलिसी बनी थी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या क्या मेन उसके जो पॉइंट्स थे। दैन जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था 1972 टू 80 तक जो था, उन्होंने क्या नई अमेंडमेंट्स उसमें की थी। दैन इसके बाद जो है जनरल ज़ियाउल हक जब आए थे, उन्होंने डिक्टेटरशिप जो थी उनकी, उन्होंने जिस तरह से 1979 में जो पॉलिसी पेश की थी उसके क्या क्या मेन जो उसकी खूबियाँ थी, खदोखाल थे, उसको हमने स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। तो नवंबर 1988 के इंतखाबात के रिज़ल्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर से जो है उभर कर सामने आई थी। उस वक्त वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी वज़ा करने के लिए माहिरीन जो थे, एजुकेशन के जो माहिरीन थे, एक्सपर्ट थे और टीचर्स थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस 1990 में तलब की थी। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी जो है इस्लाहात और तजवीज़ जो हैं सामने आई थी। और अभी नई एजुकेशनल जो पॉलिसी जो है वो तैयारी के मराहिल में थी। और क्योंकि जिस तरह से बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है किसी भी काम को कंप्लीट होने दिया ही नहीं जाता, तो उसको जो है फिर से जो असर नौ जो है दोबारा से फिर से उस पर टाइम भी लगता है, टाइम वेस्टेज भी होती है, फाइनेंस भी उसमें वेस्ट होता है। तो अभी ये सब कुछ चल रहा था कि अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के रिज़ल्ट में जो है मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी थी। और इस वक्त के जो एजुकेशन के जो वज़ीर थे उनका नाम था जनाब सैयद फ़खर इमाम। उन्होंने 1992 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ये हैं। प्राइमरी एजुकेशन से मुराद ये है कि इससे पहले की तमाम पॉलिसियों में पहली से 8वीं जमात तक की जो बेसिक एजुकेशन को लाजमी जो है करार दिया गया था, लेकिन बाज़ मजबूरियों की बेसिस पे पहली से 5वीं जमात तक की प्राइमरी एजुकेशन को जारी रखा गया। और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि जो लिटरेसी है उसकी रेशो जो है 31% से बढ़ाकर 2002 तक 70% कर दी जाएगी। अब प्राइमरी लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता दाखिले जो हैं उनकी शरह 100% तक बढ़ा दी जाएगी। फिर इसके बाद हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि दाखिले की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए काफ़ी प्राइमरी स्कूल खोल सके, तो लिहाजा इसको जो है कंपनसेट करने के लिए 7,000 के करीब मस्जिद स्कूल खोले जाएंगे। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कंप्यूटर की तालीम। कंप्यूटर की तालीम के बारे में जो था वो ये था कि चूँकि कंप्यूटर मौजूदा दौर की इंतहाई अहम इजाद है और ज़िंदगी का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर से फ़ायदा ना उठाया जा रहा हो, तो कंप्यूटर की तालीम की अहमियत जो है एज़ यू नो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आइंदा कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तलबा को इसकी तालीम से जो है उन्हें हम आहंग किया जाए, उन्हें इसकी एजुकेशन दी जाए। और इसके लिए तय किया गया कि स्कूल लेवल पर कंप्यूटर की एजुकेशन को जो है निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। दैन फ़रोग़ तालीम के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो शामिल किए गए। 33 नए पॉलीटेक्निक इदारे, 8 नए टेक्नोलॉजी कॉलेजेस कायम करने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह से सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 19,000 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट ये हो गई थी
48,487 कॉलेजों की तादाद जो है 535 से बढ़ाकर ये हो गए थे। कुछ कॉलेजेस आपके 535 थे पहले, जो उनको बढ़ाकर जो है उन्हें कहा गया कि 935। और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उस टाइम 23 थी, उसे बढ़ाकर जो है 43 करने का प्लान बनाया गया। और इन 20 जो नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी उसमें से जो है 16 जो है प्राइवेट, उसमें आप कह लें कि शोबे कायम करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। और इसी तरह से जो प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनको तालीमी प्रोग्राम्स में शरीक करने के लिए कई और जो है इक़दाम भी तजवीज़ किए गए। अब इसके बाद जो है अगर हम इसमें अखराजात की बात करें तो इस पॉलिसी में ये बताया गया कि आइंदा 10 साल में एजुकेशन पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 143 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात होंगे, जिसमें से जो है 36 अरब प्राइवेट शोबे में होंगे। और इसके बाद इम्तिहानात की बात की जाए तो उसमें से जो है बदउनवानियाँ जो है ख़त्म करने के लिए, उसमें जितनी भी करप्शन होती है उसे ख़त्म करने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। और ये भी तय किया गया कि बोर्ड्स और जो हैं यूनिवर्सिटियाँ इनमें पूरे इम्तिहानी निज़ाम को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करेंगे, सबको ऑनलाइन किया जाएगा सिस्टम सारा। और जो है पर्चा जो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें साबका दौर के मारूजी हिस्से को बढ़ाया जाएगा। जिसमें पहले जो था उसमें इंशाइया पार्ट ज़्यादा होता था, मारूजी पार्ट कम होता था, तो मारूजी को बढ़ाया जाएगा और इंशाइया को जो है बहुत लिमिटेड कर दिया जाएगा। और इम्तिहान के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाकर तरक्की याफ्ता ममालिक के जो है बराबर लाया जाएगा। अब 8वीं 5 साला मनसूबा यानी 1993 से लेकर 98 में 5 से 9 साल के तमाम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलवाने, टीचर्स की ट्रेनिंग और शरह खानदगी में इजाफे का प्लान बनाया गया, लेकिन इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल ना हो सका था। तो ये तो थी हमारी 1992 की एजुकेशनल पॉलिसी। दैन इसके बाद हम बात करेंगे कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 टू 2010। अब जो है मुस्लिम लीग की हुकूमत 1997 में फिर से दोबारा ये आई, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया, जिसका ऐलान इस वक्त के वज़ीर तालीम जो थे वो थे सैयद गौस अली शाह। उन्होंने मार्च 1998 में जो है इसका ऐलान किया। और इसके जो मेन जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट वन है इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन जो है इसको लाजमी हिस्सा करार दिया गया तालीम का। करारदाद मकासिद और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 13 के अकॉर्डिंगली पहली दफ़ा इसमें ये माना गया, इस चीज़ को एडमिट किया गया कि पाकिस्तानी शहरी के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके फ़राहम करने की जो ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है तलबा की, इसके अकॉर्डिंगली तरबियत करना लाजमी है, ज़रूरी है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए कुरान की तालीम को तमाम लेवल्स पे और तमाम दर्जों में, यानी ये प्राइमरी दर्जा हो या आपका सानवी हो या आला सानवी हो या फिर आपकी हायर एजुकेशन हो, ठीक है, डिग्री क्लासेस हो, उनमें जो है इसको लाजमी करार दिया गया। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक जो है तर्जुमे के साथ पढ़ाने का प्लान बनाया गया। अब इस्लामिक जो तालीमात थी उनके जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेजेस और आर्म फोर्सेस की एकेडमीज़ में भी शुरू करने का प्लान बनाया गया। और उसमें ये तय किया गया कि दीनी मदारिस को जो है जदीद स्कूलों की बेसिस पे उसी तरह से उनको ढाल के दीनी मदारिस से जो सर्टिफिकेट्स इशू होंगे और जो डिग्रियां जो इशू होंगी उनको जो है गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, तस्लीम करेगी और उनको उन्हीं बेसिस पे जो है जॉब्स के लिए भी रेकमेंड किया जाएगा। फिर इसके बाद इब्तदाई तालीम की बात करें तो इसमें यह है कि ये बात बैनुल अक़वामी लेवल पर मानी जा चुकी थी कि तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। मौजूदा पॉलिसी में इस बात को माना गया, तस्लीम किया गया कि हर शहरी को तालीम के मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। और इस वक्त 71% बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं
और जिनमें से 45% प्राइमरी स्कूल के दौरान स्कूल छोड़ जाते हैं। 5th क्लास के अभी उनकी ख़त्म ही नहीं होती कि उसमें से जो है स्कूल छोड़ जाते हैं बाज़ वजूहात की बिना पर। और 2002 तक दाखिलों की शरह जो है वो 90% करने का प्लान बनाया गया। असातिज़ा की ट्रेनिंग और जो है मौजूदा निज़ाम की खराबियाँ दूर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी बनाए गए थे। दैन इसके बाद है मज़ी स्कूल। मज़ी स्कूल की बात करें तो उसमें यह है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के मकासद हासिल करने के लिए 45,000 नए स्कूल खोलने का प्लान बनाया गया, जिसमें से 20,000 स्कूल मसाजिद में खोलने का प्लान था। और इसमें यह भी तय किया गया कि लाजमी और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन जो है उसका जो है जल्दी असम्बली में उसको पेश किया जाएगा। और ख़ानदगी में इजाफे के लिए 82,000 गैर रस्मी स्कूल खोलने का प्लान बनाया गया। ज़ाब्ता अखलाक इस तालीमी पॉलिसी में फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि टीचर्स के लिए एक जो है ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दिया जाए और जो एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो है उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि 17 से 23 साल की उम्र के कम से कम 7% नौजवानों को आला तालीम के मौके फ़राहम किए जाएं। इस पॉलिसी में हायर एजुकेशन के लिए साइंस और आर्ट्स दोनों में बराबर शरह से दाखिला देने का प्लान बनाया गया और सिफारिश की गई कि आला तालीम के मौके में इजाफा किया जाए। यूनिवर्सिटियों को मज़ीद कैंपस खोलने की सहूलियात दी जाए, दाखिले मेरिट पर किए जाएं और डिग्री स्तर पर जो है एजुकेशन को जो है बैनुल अक़वामी लेवल के अकॉर्डिंगली बनाया जाए। अच्छी शोहरत के हामिद कॉलेजेस को डिग्री जारी करने और निसाबात बनाने जैसे मामलात में खुद मुख्तारी दे दी जाए। फिर इसके बाद है जी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स जो हैं उनको आम ग्रेड से ज़्यादा शरह पर तनख्वाहें दी जाएं। जिस तरह से अब भी ऐसे है कि जो कॉलेज साइड पे जो लेक्चरर होता है उसका ग्रेड होता है 17, जबकि यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर होंगे उनका ग्रेड होता है 18। ठीक है, तो ये उसी के जो है तहत किया गया था। फिर ये कि जो तालीमी जो मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए बजट भी जो है बढ़ाया जाए, उसकी शरह जो है बढ़ाकर GDP का 4% बनाने का प्लान बनाया गया। अब पाकिस्तान में जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ जो आई हैं, अगर हम उसका एक गो थ्रू एक सरसरी एक जायज़ा लें तो उसमें हमें ये पता हम लग सकता है या हम कह सकते हैं, उसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि 1947 से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें तब्दील हुई, सब ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद तालीमी पॉलिसी को लाजमी तब्दील करना लाजमी समझा और सब पॉलिसियों के मकासद में सेम एक जैसी ही उनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो हकीकत यह है कि एजुकेशनल पॉलिसी कौमी पॉलिसी होती है और इसे हुकूमत बदलने के साथ नहीं बदलना चाहिए। तालीमी पॉलिसी के मकासद जो हैं उसके हसूल के लिए लंबी मुद्दत की सरमायाकारी बहुत लाजमी है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो है जितनी भी एजुकेशन पॉलिसियाँ हैं उनके मकासद के हसूल के लिए बड़े अच्छे तरक्याती मंसूबे बनाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो सिर्फ अफसोस की बात यह कि वो सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक था, उन पर प्रैक्टिकली कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। इसलिए आज तक जो है हम अपने एजुकेशनल जो गोल्स जो हमारे जो थे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल करने में हम नाकाम रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट जो है हमारी ये नाकामी का जो है एक वो आप कंक्लूजन कह लें या उसका खुलासा था जो हम पढ़ चुके हैं। बट होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह में भी आगे फ्यूचर के लिए हमेशा एक पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए, लेकिन जो आपकी रियलिटीज़ हैं उनको एडमिट करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही आपका 3rd चैप्टर आपका ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम 4th जो है स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही हम कुछ ऐसा कोई प्लान बनाते हैं अपनी कोई टेस्टिंग वगैरह के लिए भी, कोई असाइनमेंट्स के लिए भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और तो नेक्स्ट वीक आपका 4th लेक्चर स्टार्ट होगा, तो तब तक 4th चैप्टर आपका स्टार्ट होगा एंड ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।